नमस्कार दोस्तों, आज अलंकार का टॉपिक फिर से मैं लेके आया हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई थी, तो इसलिए मैं अलंकार फिर से लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है मॉक टेस्ट में आपके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। दोनों के पार्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द अलंकार, इसमें में से कौन है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा यमक। कौन सा शब्द अलंकार है? तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार में आते हैं, और आपका यमक अलंकार आपका शब्द अलंकार में आता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया, शब्द अलंकार। ये ऑप्शन डी सही हो गया। यमक जो है ये आपका शब्द अलंकार है, तो डी ऑप्शन सही कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार का एक उदाहरण है, अर्थालंकार का एक उदाहरण है श्लेष, अतिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास। श्लेष, यमक, अनुप्रास ये तीनों शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। तो आपका बी आंसर सही होगा। अर्थालंकार में अतिशयोक्ति आता है। कौन सा आता है? अतिशयोक्ति अर्थालंकार में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलंकारों के महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है। नहीं का मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा, कथन सही मत कर दीजिएगा, ये बहुत लोगों का गलत होता है। ए ऑप्शन है अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। बी ऑप्शन है अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन है अलंकार काव्य में रोचकता बढ़ाते हैं। काव्य काव्य ये देखिए का लिखा रह गया है, तो इसलिए काव्य में रोचकता बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन है अलंकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। देखिए अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। दूसरा बी ऑप्शन अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य संदर्भ हो गया है। सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। और सी ऑप्शन क्या है? अलंकार काव्य में रोचकता बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, रोचकता बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शन क्या है? अलंकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं, ये गलत है। डी ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? चौथा है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? देखिए क्या हुआ, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। इसमें ज़्यादा इसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, दोहे का, ठीक है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा ऑप्शन श्लेष, तीसरा ऑप्शन है रूपक और चौथा ऑप्शन उत्प्रेक्षा। तो इसमें साफ साफ सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सा 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 सा, तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। पांचवा क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन श्लेष, बी ऑप्शन यमक, सी ऑप्शन अनुप्रास, डी ऑप्शन रूपक। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, काली घटा
का घमंड घटा, घटा 2 बार आई है और यहाँ पे दोनों घटा के अर्थ अलग है। एक घटा मतलब काली घटा मतलब काले बादल, और दूसरी घमंड घटा, घटा मतलब कम हो गया, काली घटा का घमंड कम हो गया। तो इसमें 2 जगह एक ही शब्द 2 जगह हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार यहाँ पे होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई। अब देखिए क्या है, विप्सा अलंकार का दूसरा नाम क्या है? विप्सा अलंकार का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दूसरा ऑप्शन पूर्णोपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन विभावना अलंकार, चौथा ऑप्शन है प्रश्न अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ए ऑप्शन सही कर देते हैं भाई। 7वां क्वेश्चन है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल में कौन सा अलंकार है? धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन है यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और चौथा ऑप्शन मानवीकरण अलंकार। तो इसमें धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल 2 बार रिपीट हुआ है कि शब्द, इसके अर्थ अलग नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार, दोनों एक ही अलंकार हैं। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। जहां वर्ड रिपीट करें वहां पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज़ दोस्तों। सभी दोस्तों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर करिए, खूब खींच के शेयर करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है श्लेष, दूसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा और चौथा ऑप्शन क्या है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार का मतलब ये होता है कि जिसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाए, चरण कमल के समान है। ठीक है, तो उसमें उपमेय को उपमान मान लिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो ऑप्शन डी सही लगाते हैं, ऑप्शन डी सही लगाते हैं। नवा क्या है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है? ए विभावना अलंकार, बी असंगति अलंकार, सी विषम और डी अतिशयोक्ति। तो बिनु पग चले, जिसमें बिना किए सब कर्म हो जाए, बिनु 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 जहां आए वहां क्या समझ लीजिए, वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। ए ऑप्शन सही है इसका, विभावना अलंकार। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ, मानो नील मणि शैल पर आता परियो प्रभात। तो इसमें क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ, मानो नील मणि शैल पर आता परियो प्रभात। तो इसमें पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा और डी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं देखना है, किसी चीज का अर्थ नहीं निकालना आपको। मन मानव जन जानहु, इसमें जहां भी लगा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो नीलमणि क्या है?
मानो नीलमणि दिया है, तो इसका मतलब आप सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार पे लगाइए आंख बंद करके, बस ठीक हो गया, उत्प्रेक्षा आपका हो गया। मन मानो जन जानो। ठीक है, अब ये सेशन यहीं समाप्त होता है। सभी दोस्तों से आग्रह है मेरा कि प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है, अब कंपटीशन आने वाला है, अब स्काट टेट सुपर टेट सब आ रहा है, हिंदी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों।